आज हम बात करेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में। ये देखिए बहुत सारा कचकच हो गया, बहुत सारा झंझट हो गया और अभी तक ना ज्योति सिंह को इंसाफ मिला और ना पवन सिंह बाइकआउट किए ज्योति सिंह को। दोनों में तो एक होना चाहिए, या तो ज्योति सिंह को बाइकआउट कर देना चाहिए पवन सिंह को, नहीं तो इंसाफ दे देना चाहिए। बात सही है, बात सही है कि ये दोनों में एक जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे इतना छिया लेदर हो गया है ना जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कौन गलत है कौन सही है, ठीक है ना। देखिए इस वीडियो में बने रहिए। आप लोग को बुरा लगेगा कि मैं ज्योति सिंह का पक्ष ले रहा हूं या पवन सिंह का पक्ष ले रहा हूं, बुरा लगेगा, अगर किसी को बुरा लगेगा, लेकिन बात ये सुन के जाइएगा, बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज्योति सिंह की कही हुई बात को मैं कहूंगा कि ज्योति सिंह क्या कितना सही है। यहाँ पे ज्योति सिंह पवन सिंह के घर जाती हैं और वहां पे बात करती हैं, पवन सिंह के घर पे जाके बात करती हैं कि पुलिस आया, मैं अपने पति के घर आई हूं, मैं पति के घर आई हूं, मुझे हक है मेरा यहाँ पे, और मुझे यहां से कौन निकालेगा। मैं अपने पति के घर आऊंगी तो मुझे कौन निकालने वाला होता है, मुझे पुलिस क्यों लेके जा रही है। बात सही है आपका, लेकिन ये क्लियर होगा आपको सोशल मीडिया पे आने से। अगर आप सोशल मीडिया पे आके बोल रही हैं, सोशल मीडिया को छोटी छोटी बातों पे आप सोशल मीडिया पे प्रकाशित कर रही हैं, इससे आपको होगा कि आपका परिवार चाहेगा तो आप एक होंगे, पवन सिंह चाहेंगे तो एक होंगे। तो आप इस चीज को उनके पास गुप्त तरीके से क्यों नहीं रखी, जाके आप पर्सनल मिलती, पर्सनल रोती, उनके पास पर्सनल रोती। भाई कोई कलेजा का पत्थर नहीं है पवन सिंह की जो नहीं आपको मैंने अपना सकते हैं, अगर उनके पास रोती तो। लेकिन आप सोशल मीडिया पर कोई भी मर्द बताए कि अगर उसकी पत्नी इतना नौटंकी करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, लाइव में बदनाम करने लगे, कौन पति रखना चाहेगा अपने पत्नी को। ये एक चीज आप लोगों से हम पूछेंगे जो भाई आके बोल रहे हैं कि पवन सिंह बहुत बड़ा गलती किया। तो आप लोग बताइए, पवन सिंह जब प्रचार, देखिए ज्योति सिंह की ही बात हम कहेंगे। ज्योति सिंह बोल रही है हक से गए हैं, हम पति के घर गए हैं, पति के पास आए हैं। आज आप पति के पास आई हैं, आप पति पे हक जता रहे हैं कि मेरे पति हैं, मैं इनके घर पे आई हूं, मुझे ठीक है, बात सही है, आपके पति हैं। आप ही उस वीडियो में बोली हैं, आप जो लाइव आई हैं उस वीडियो में बोली हैं कि मैं वहां से इसलिए चली आई, जब चुनाव उनका खत्म हुआ और वहां से आप इसलिए चली आई क्योंकि आप उनको एक लड़की लेके जाते हुए देखी कि वो एक लड़की लेके जा रहे हैं। ठीक, बात सही है, गौर कीजिएगा। जब आप लड़की देखी कि लेके जा रहे हैं, उस टाइम आप पत्नी नहीं थी क्या पवन सिंह की? आप उस पर क्यों नहीं हस्तक्षेप की, क्यों नहीं उनको रोकी? पवन सिंह को नहीं रोकती, उस लड़की को क्यों नहीं रोकती और उसको मारती 2 थप्पड़ वहां पे कि तुम मेरे पति के साथ क्यों जा रही हो? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारा मीडिया था। अगर आप वहां पे भी पवन सिंह के खिलाफ एक्शन लेती तो आपका मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता। या तो पवन सिंह आपको अपना लेते या तो छोड़ देते, इतना बिलखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। लेकिन आपने वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया। कितना दिन चुनाव बीत गया, आज आपको याद आया कि नहीं हमको पवन सिंह के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पवन सिंह नहीं अपना रहे हैं। तो गलत आप नहीं है। आप बोलती है कि मैं उनका हर चीज देखती हूं मैं उनका हर चीज जानती हूं, वो क्या करते हैं मुझे पता है। जब वो सब चीज आपको पता है तो क्यों उस टाइम एक्शन नहीं लेती हैं? आज आपको याद आया कि हाँ एक्शन लेना चाहिए, जब 2-3 आदमी लोग आपको चढ़ा दिया, बहका दिया कि जाइए उनके खिलाफ जाइए, लड़िए, तब आपको याद आया। ये गलत है, ये गलत है। पवन सिंह भी गलत है, हम नहीं कहेंगे कि पवन सिंह सही है, पवन सिंह भी गलत है। कहां गलत है उनको भी बताते हैं अभी, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए, आप भी तो गलत हैं, क्योंकि जब आपके सामने कोई, मान लीजिए कि कोई किसी की पत्नी है, किसी के पत्नी के सामने कोई पति अपने पत्नी के सामने लेके जाएगा, अगर वो पत्नी हकनामा जता रही है, हक जता रही है कि हाँ मेरा पति है, तो उस औरत को सबसे पहले मारेगी जो हमारे पति के साथ जा रही है। नहीं मारेगी तो वहां पे हल्ला हुड़दंग सब कर देगी, बदनाम कर देगी, बहुत कुछ कर सकती है। तो आप जब देखी तो आपको नहीं वो करना चाहिए, वहीं पे करना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे आप आके कह रहे हैं कानून आपके लिए जिंदा है। जब इस चीज को जानती है, सब चीज उनके बारे में जानती है, तो कानून का सहायता नहीं ले सकते हैं। कानून का सहायता लीजिए, कानून से
रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे पति से हमको इंसाफ दिलाइए। कानून इंसाफ दिलाएगा। कानून जितना पवन सिंह के लिए आपके लिए भी है। तो ये सोशल मीडिया पर नहीं होती है। सोशल मीडिया पे आप आके रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, हमको भी बुरा लगा कि आप रो रही हैं। एक औरत वैसे रो रही है, बहुत हमको भी गिल्टी फील हुआ। लेकिन आपकी कही हुई बातें पे हम चलते हैं कि आपने बोला उस पे कि आप वहां पे भी एक्शन ले सकते हैं। आज लखनऊ जाके एक्शन ले रही हैं, ठीक। उन लोग का भी तो जवाब आता है कि नहीं, ज्योति सिंह टिकट के लिए लड़ रही थी, टिकट मांग रही है, टिकट नहीं दिया जा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं पवन सिंह, इसके चलते ये हुड़दंगई कर रही हैं। वहां से भी हम लोग को अपडेट मिलता है ना। वहां से अपडेट मिला कि पवन सिंह के पास ज्योति सिंह रहने के लिए नहीं, यहाँ पे उनसे टिकट लेने के लिए आई है कि मुझे एक टिकट दिला दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहां से अपडेट जो आया, ठीक है। तो हम लोग उस चीज को नहीं, लेकिन हम पवन सिंह को भी गलत कहेंगे। पवन सिंह कहाँ गलत है बताते हैं। पवन सिंह बोलते हैं कि मैं उसको अपनाऊंगा नहीं, उसके में ये कमी है, वो कमी है। अरे भाई, तो कमी है तो ज्योति जी इतना जब लाइव आ रही हैं, इतना बता रही हैं, आपके बारे में गलत बता रही हैं, आप सब चीज बता रही हैं, तो कहाँ है? आपको लाइव नहीं आना चाहिए। आप लाइव आके प्रूफ दीजिए ना ज्योति सिंह के खिलाफ कि हाँ ज्योति सिंह यहाँ पे गलत है। ज्योति जी कहाँ गलत है तो आप भी तो लाइव आके दीजिए। आप भी लाइव आके बताइए कि ज्योति जी यहाँ पे गलत है। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आपके पास प्रूफ है नहीं। ज्योति जी के पास इल्जाम लगाया जा रहा है, ज्योति जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये है कि आप लाइव आइए और लाइव में बताइए कि आप कितना गलत हैं, ज्योति जी कितना गलत हैं। नहीं तो आपको ही दुनिया, सारी दुनिया आपको गलत मान रही है कि पावर स्टार पवन सिंह ही गलत है। पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर हजारों इल्जाम लगाया जा रहा है कि हजारों इल्जाम है आपके ऊपर कि हाँ ज्योति सिंह को क्यों नहीं अपना रहे हैं, नचनिया है, इसको परिवार का ये नहीं है, खबर नहीं है, परिवार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं अपडेट लेता है, रंगरलिया मनाता है दूसरी लड़कियों के साथ। ये क्या समझेगा कि एक पत्नी क्या होती है। ये सब इल्जाम आप पे है। आप गलत हैं, मैं भी कहूंगा आप गलत हैं। जब तक देखिए भीष्म जब तक चुप रहे, भीष्म पितामह जब तक चुप रहे तो महाभारत हो गया। महाभारत हो गया भीष्म पितामह के चुप्पी रहने से, महाभारत हो गया। आप भी चुप्पी हैं तो महाभारत, आज महाभारत का एपिसोड चालू हो गया आपका भी। तो चुप्पी रहने से नहीं होता है, इसका जवाब दीजिए। अगर आप सही हैं तो उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ज्योति जी गलत हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर पवन सिंह सही है तो उनको ज्योति जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ज्योति जी सही है तो पवन सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इस चीज पे जवाब देना पड़ेगा, ये चीज बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूं, मैं कहाँ सही हूं। इस चीज के लिए आपको लाइव आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब लोग जानेगा। आप चुप रहिएगा तो लोग तो जानबे करेगा कि आप गलत इंसान है, इल्जाम आप पे लगाया ही जाएगा। बताइए भाई, मैंने ये सब बातें रखी, आपको कहां से कौन गलत लग रहा है, कौन सही लग रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन गलत है। उसके ऊपर पर्सनली एक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे फिर। जय